आप रोग निवारण के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं। क्या आपने अभी तक शास्त्रोक्त कोई प्रयोग किया? आप दुनिया भर से आई हुई थेरेपीज, विश्व की वो थेरेपी जो बाहर से आई हुई है, उनका प्रयोग करते हैं। कभी आपने उनका इतिहास देखा? वो इतिहास कहां से है? वो जो आप विज्ञान देख रहे हैं, वो विज्ञान हमारे ही शास्त्रों से लिया गया है। आपको सिर्फ शास्त्र खोलने हैं। आप शास्त्र नहीं खोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ इस यात्रा को कीजिए। मैं आपको यह सारा ज्ञान उपलब्ध कराने वाला हूं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पुरी आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय चल रहा है मुद्राओं का। हम मुद्राओं से किस प्रकार अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने रोगों को भगा सकते हैं, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और यही नहीं, हम अपनी मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। यह मुद्राओं से संभव है, क्योंकि मुद्राएं हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं। मुद्राओं से शारीरिक लाभ तो लिए ही जा सकते हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक लाभ भी लिए जा सकते हैं। बस लेने वाला चाहिए, समझना है इनको। हम आज जितना अपने ज्ञान से दूर भाग रहे हैं, हम परिमार्जित ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो ज्ञान पाश्चात्य देशों से हमारे यहां आ रहा है वही सबसे सही ज्ञान है। ऐसा नहीं है। आपने अपने ज्ञान को देखा ही नहीं। हजारों वर्ष पुराना ज्ञान विदेशों में गया और उन्होंने परिमार्जित किया, नाम बदला, और आपके सामने थोड़ा सा ऊपर से धनिया मिर्च वगैरह डाल के आपके सामने पेश कर दिया, और आपको लगा रे वाह, यही है सच्चा ज्ञान। आप अपने शास्त्रों को खोलिए तो सही, आप अपने वेदों को खोलिए, आप अपने पुराणों को खोलिए और देखिए ज्ञान का भंडार जो आज आप आधुनिक विज्ञान से पा रहे हैं। सब कुछ लिखा हुआ है वहां। क्या क्या लिखा है ये कभी आगे चर्चा करेंगे आपसे। अभी हम हाल फिलहाल मुद्राओं की बात कर रहे हैं। मुद्राओं में हमने पिछले वीडियो में दो मुद्राओं के बारे में बात कर ली थी, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। और यह भी याद रखिए कि इन मुद्राओं का फायदा तात्कालिक और समयानुसार भी होता है। अगर आपका रोग दीर्घकालिक है तो आपके रोग को ठीक होने में समय लग सकता है, और यदि आपका रोग अल्पकालिक है तो आपके रोग में बहुत जल्दी फायदा होता है। कई रोगों में यह अप्रत्याशित लाभ देने वाली है और तुरंत लाभ देने वाली है। अब जैसे वायु मुद्रा को ही ले लीजिए। आपकी गर्दन में दर्द है, आपने वायु मुद्रा लगाई, यहां आपने उंगली रखी, अंगूठे से दबाया, वायु मुद्रा लग गई। आपने वायु मुद्रा लगाई, आपने इसको ऐसे से घुमाना शुरू किया, तो आप कान के पास लाके देखेंगे इसमें हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई देगी। आप अपनी तर्जनी उंगली को अपनी नाड़ी के ऊपर रखेंगे। यह वात नाड़ी है। तर्जनी उंगली जब भी रखी जाएगी वात नाड़ी पर ही रखी जाएगी। आपने फिर घुमाना शुरू किया, शायद आपको आवाज आ रही होगी चट की। अब करना सिर्फ यही है। यदि आपकी गर्दन में दर्द है, आप अपने दोनों हाथों को यही मुद्रा लगा लें। आप एक साथ भी घुमा सकते हैं, और यदि आप चाहें एक एक करके भी दोनों हाथों को कलाई से घुमाना प्रारंभ करें। आप इसको आसन पर अपने घुटनों पर रखकर भी घुमा सकते हैं। अगर आप इसको घुटनों पर रखकर घुमाएंगे तो इसको घूमने में आसानी होगी,
आपके गर्दन पर सीधा असर जाएगा और आपकी गर्दन का दर्द तत्क्षण समाप्त होने लगेगा। यह हमारी मुद्राओं का प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की मुद्राओं की बात करते हैं। इससे पहले क्या हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए आज की मुद्राएं लेते हैं। आज हम मुद्रा ले रहे हैं पहले आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, जैसे हमने ज्ञान मुद्रा को तर्जनी और अंगूठे से मिलाकर लगाया था, इसी प्रकार आकाश मुद्रा में हम अंगूठा और मध्यमा उंगली का स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने का तरीका वही रहेगा कि जिस जगह हमको हल्का सा स्पंदन महसूस होगा, हम वहां इनको स्पर्श करा देंगे और तत्पश्चात हम इस मुद्रा को अपने घुटने पर रख के हथेली आकाश की ओर मुद्रा लगा लेंगे। यहां हम दबाव नहीं देंगे, हम अंगूठे और उंगली को आपस में दबाव नहीं देंगे, क्योंकि यह आकाश मुद्रा है। जब हम इसको हल्का सा स्पर्श करके रखेंगे तो हमारा अग्नि तत्व संतुलित होने लगेगा। इस मुद्रा से लाभ क्या क्या होते हैं? इस मुद्रा से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों से संबंधित रोग दूर होते हैं, आपके मुख का तेज बढ़ता है, कांति बढ़ती है, यानी आपके चेहरे पर चमक आती है, जिसको आप कहते हैं ग्लो, वह ग्लो बढ़ता है। आपकी वैचारिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक उद्वेग और संकीर्णता कम होती है। शनि से संबंधित रोग, यानी जो कि दीर्घकालिक रोग होते हैं, इस प्रकार के रोगों में यह मुद्रा अत्यंत लाभकारी है, बहुत अधिक प्रभाव डालती है। और यदि बात करें हम तंत्रिका तंत्र की, स्नायु की, तो ऐसे रोगों में भी यह मुद्रा बहुत फायदेमंद है। गर्मी से होने वाले रोग, ताप से होने वाले रोग, जैसे आपका जो पेट की समस्याएं होती हैं, अम्ल पित्त है, अतिसार है, इस प्रकार के जो रोग हैं जो कि गर्मी से होते हैं, क्रोध है, काम वासना की अधिकता है, इस प्रकार के रोगों में भी आकाश मुद्रा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। कान से संबंधित रोग, यानी जो कान में रोग होते हैं उससे संबंधित रोग, हृदय रोग, हृदय रोग में तो यह मुद्रा अमृत के समान कार्य करती है, अप्रत्याशित लाभ होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपको रोग है तो आप इन मुद्राओं को, जैसे आप दिन में 3 बार दवाई खाते हैं, ऐसे दिन में 3 बार मुद्रा लगानी। हाँ, यह है कि दवाई आपने सीधी मुंह में रखी और निगल ली, बस मुद्रा को लगाने में थोड़ा समय लगता है। खाते पीते हुए मुद्रा नहीं लगानी है, चलते फिरते हुए मुद्राएं नहीं लगानी, क्योंकि अगर रोग निवारण के लिए आप मुद्रा लगा रहे हैं तो आपको एक स्थान पर बैठकर या लेटकर, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रोगी है, बहुत अधिक देर तक बैठ नहीं सकता, तो लेटे लेटे मुद्रा लगा सकते हैं। बैठकर या लेटकर आसन में हो तो वाह क्या कहने, अप्रत्याशित लाभ मिलने की पूरी गारंटी है इस मुद्रा। आपको सिर्फ प्रारंभ करना है। आप 10 से 15 मिनट एक बार में यह मुद्रा लगा सकते हैं और दिन भर में लगभग 35 से 45 मिनट तक इस मुद्रा को लगाना होता है। अब हम अगली मुद्रा की बात करें। अगली मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में हमारा वही अंगूठा, वही मध्यमा उंगली, इन दोनों का प्रयोग करना है, लेकिन यहां हमको स्पर्श नहीं करना है, बल्कि दोनों के प्रथम पोर आपस में रखकर दबाव देना है। दबाव इतना जितना कि आप सहन कर सकें, अधिक दबाव नहीं देना है। दबाव इतना कि जितना आप सहन कर सकें, और इतना भी कम नहीं कि सिर्फ स्पर्श कर रखा हो। जब आप दबाव देंगे तो यह मुद्रा आपकी कार्य करना प्रारंभ कर देगी। हमेशा जब भी मुद्रा लगाएं, हाथों को सीधा, यानी कि अगर आप कुर्सी पर बैठकर लगा रहे हैं तब भी, और यदि आसन पर लगा रहे हैं तब भी, यानी कि घुटनों पर हाथ रखकर इस मुद्रा को लगाया जाना चाहिए।
अब इस मुद्रा से फायदे क्या होते हैं? इस मुद्रा के फायदे हैं कान के समस्त प्रकार के रोग, बहरापन, कान बहना, कान में दर्द में तुरंत 5 मिनट में फायदा होता है। बहरेपन में लंबे समय तक लगातार मुद्रा लगाने से बहरापन खत्म होने लगता है। यह प्रयोग मैंने स्वयं लोगों पर किए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस मुद्रा से बहरापन खत्म होता है। गले की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज इस मुद्रा से हो सकता है। थायराइड ग्रंथि, हमारे शरीर में जब भी कोई समस्या होती है, सबसे पहले जो असर होता है वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर होता है। यदि कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो सबसे पहले थायराइड के ऊपर उसका हमला होता है। सबसे पहले थायराइड आपका ध्वस्त होने लगता है। तो थायराइड ग्रंथि में जो रोग होते हैं, उन रोगों को दूर करने वाली यह मुद्रा है। यह थायराइड ग्रंथि की, थायराइड ग्लैंड की बहुत बेहतरीन चिकित्सा करती है। शून्य मुद्रा आलस्य को दूर करने वाली, स्फूर्ति बढ़ाने वाली, काम वासना पर नियंत्रण करने वाली। यानी अगर अत्यधिक काम वासना आपको परेशान करती है तो यह उस पर नियंत्रण करती है। मसूड़े से संबंधित यदि आपको रोग है तो शून्य मुद्रा कार्य करती है। अब यदि आप थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड में अकेली शून्य मुद्रा ही नहीं, कुछ और मुद्राएं भी हैं जो थायराइड ग्लैंड पर काम करती हैं और रोगों को बिल्कुल दूर करने वाली हैं। 100% आपको इसके परिणाम मिलेंगे। आप सिर्फ करके देखिए। मैंने स्वयं इन सभी मुद्राओं को लोगों पर प्रयोग करके देखा है और उससे मुझे परिणाम बहुत बेहतरीन और सकारात्मक मिले। आप भी प्रयोग करिए। अब शून्य मुद्रा से हमारे स्वभाव में तेजी आती है, एकाग्र चित्तता बढ़ती है और एकाग्र चित्तता बढ़ने के साथ साथ मानसिक शक्ति को मजबूत करती है। मणिपुर से लेकर विशुद्धि चक्र तक इसका बहुत ही बेहतरीन प्रभाव जाता है। तो ये थी आज की हमारी आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा। आने वाले वीडियो में हम अन्य मुद्राओं की बात करेंगे और इस श्रृंखला में आपको सभी मुद्राएं बताएंगे जो आपको 100% लाभ देने वाली है और किस बीमारी में कौन सी मुद्रा अधिक लाभ प्रदान करेगी वह भी बताएंगे। सावधानियां सिर्फ इतनी है कि नंबर 1, आपको खाते पीते हुए, चलते फिरते मुद्राएं नहीं लगानी है। बहुत ही विशेष परिस्थितियां हों तो आप लेटकर मुद्रा लगाएं। इसके अलावा मुद्रा को बहुत अधिक समय तक नहीं लगाना है और बहुत कम समय भी नहीं लगाना। यदि आप किसी रोग विशेष के लिए कोई मुद्रा लगा रहे हैं तो रोग समाप्त होने के पश्चात उस मुद्रा को उतनी देर के लिए ना लगाएं जितनी देर के लिए हम रोग निवारण के लिए लगाते हैं। आप सभी मुद्राओं का अभ्यास एक साथ, एक के बाद एक, 5-5 मिनट के लिए आधे से पौन घंटे तक कर सकते हैं। उसमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आप उन मुद्राओं को एक के बाद एक लगातार लगाते रहेंगे तो आपके तत्व संतुलित होते रहेंगे। आज मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभम